फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फाइनली जिन चीज़ों को लेके हम बहुत कश्मकश थे, उन चीज़ों का कहीं ना कहीं समाधान हो चुका है। आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाली हूँ। आप सबको लगभग पता ही होगा, कल से जो खबरें फैली हुई हैं पूरे यूट्यूब पर, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पर, सभी जगह, तो आप भी कहीं ना कहीं रूबरू होंगे। पर हम थोड़ी सी ये चर्चा करेंगे कि अब हमें कैसे इन थोड़ी छोटी समस्याएं हैं या जो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, उनसे हमें कैसे निपटना है और कैसे पूरे जोश के साथ उनसे फाइट करनी है। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। तो फटाफट से एक महत्वपूर्ण सजेशन भी कहूँगी और आपके काम की बात भी कहूँगी, तो आप सुनकर ही जाइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने खुद के अनुभव से जुड़ी हुई बातें जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, कहीं ना कहीं वो सच भी होती हैं। तो यहाँ दोस्तों, हम सभी ने कल एक अपडेट देखी कि फाइनली एलटी ग्रेड एग्ज़ाम जो प्री एग्ज़ाम हमारा होगा, वो लगभग दिसंबर में होना तय है। श्योरिटी तो अभी हम 100% नहीं कह सकते हैं, पर ये है कि एग्ज़ाम मतलब मुझे भी लग रहा था कि ये प्री एग्ज़ाम जल्दी करवा लेंगे, लेकिन कहते हैं कि कुछ पता भी नहीं था। लेकिन हाँ, अब एलटी गेट जैसा एग्ज़ाम टल नहीं सकता, क्योंकि पहले से भी बहुत लेट वैकेंसी आई है ये। तो अच्छा ही है, जितनी जल्दी ये पेपर हो जाए हम सभी के लिए बेहतर रहेगा। कम से कम हमारी तैयारी में धार तो लग जाएगी। अगर हम ये पता नहीं चलेगा एग्ज़ाम कब होगा, कब हम ढीले पड़ जाते हैं और ढीले होने के चक्कर में हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है। अब जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है वो दिसंबर में हो जाएगा। सुनने में तो ये आ रहा है, अगर 6, 7 या 22, 23, यानी कि टोटल दिसंबर में जो भी डेट मिलती है उस डेट में एग्ज़ाम को रखना पॉसिबल होगा और रखा भी जाएगा। ये कहीं सुनने में भी आ रहा है। कल हमने देखा भी कि इस तरह का भी नोटिफिकेशन आया कि अब एलटी ग्रेड जो एग्ज़ाम प्री है उसको दिसंबर में करवा लिया जाएगा और लगभग 2-3 महीने का समय देकर वो मेंस भी करवा लेंगे। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण सजेशन ये है स्वयं मेरे लिए भी और आप सभी के लिए भी कि अब प्री एग्ज़ाम आने में बहुत समय नहीं है। लगभग आज 20 सितंबर हो चुकी है। अब 10 दिन बचे हैं इस मंथ को जाने में, तो कोई मुझे समझ नहीं आता। लेकिन फिर भी इन 10 दिनों को लेकर आप अक्टूबर नवंबर यानी कि 2 महीने 10 दिन आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है, बशर्ते यदि आप फ्री हैं, घर में हैं, केवल आपका फोकस एजुकेशन पर ही है, स्टडी पर ही है, तैयारी करने पर भी है, तो आपका बहुत अच्छे से तैयारी आपकी हो सकती है। लेकिन बात मैं अपने जैसे लोगों की करूँ कि जो कामकाजी भी हैं, घरेलू भी हैं, गृहिणी भी हैं और जॉब में भी हैं, तो उनके लिए थोड़ी समस्या रहेगी। लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। यदि हमने सोच लें कि हमें करना है तो करना है, तो वो काम होगा भी। तो यहाँ पर अब हमें बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि जो 2-3 साल से तैयारी में हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत शायद ना ही पड़े, क्योंकि उनको उनको जो अब टाइम है वो रिवीजन का टाइम है। ऐसा जो आप पीजीटी टीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर ही रहे हैं, तो उसको लेके वही लगभग आप पूरा आपका एल्टीग्रेड प्री में काम आने वाला है। तो एक्सपीरियंस जो लोग हैं, यानी कि जो 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका इतना बेस, उनकी इतनी तैयारी हो चुकी है, मुझे अच्छे से पता है कि वो अपना एल्टीग्रेड प्री एग्ज़ाम निकाल लेंगे। बात आती है थोड़ी सी जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल किया है, तैयारी कर रही हैं और फर्स्ट टाइम एल्टीग्रेड एग्ज़ाम देंगे, तो वो इस बात का ध्यान रखें कि आप अधिक किताबों में अभी आपको उलझने की आवश्यकता नहीं, ना ही अधिक किताबों में, ना ही अधिक चैनलों पर। जो आप यूट्यूब चैनल है, इसको छोड़ के उसको छोड़ के आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। एक चैनल पकड़िए जो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है सटीक जानकारी दे रहा है, लग रहा है ये प्रश्न मेरे यहाँ से काम के बन सकते हैं, तो आप उनको फोकस करिए। ठीक है, भटकिए मत। न्यू कैंडिडेट्स के लिए कि भटकना नहीं है, जहाँ ही फोकस करें एक जगह अच्छे से फोकस करिए और चिंतन मनन करके अपनी तैयारी करिए। आई होप कि सब कुछ अच्छा ही होगा और ये अपने अंदर विश्वास रखिए। और अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि EMRS TCT PCT भर्ती आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। कुछ बदलाव भी हुए हैं उसमें, अभी मैंने वो बदलाव का नोटिफिकेशन देखा नहीं, बस मैंने ये देखा कि हाँ भाई वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो जो मैंने EMRS का जो फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम दिया था, तो अब मैं तो इस बार बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। पर्सनली खुद मैं नहीं हूँ, EMRS के एग्ज़ाम देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि जो मैंने दिया था उसमें बहुत वो लैंग्वेज के चक्कर में सारा गुड़ गोबर हो गया था। बाकी सब्जेक्ट पेपर बहुत सॉलिड हुआ था, तो लैंग्वेज चक्कर में मैं भी रह गई थी। तो अब मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अगर लैंग्वेज वाला क्राइटेरिया अभी भी हुआ तो मैं बिल्कुल फॉर्म नहीं डालूंगी।
बजाय उसके दिमाग ख़राब करने की मैं फ़ोकस करूँगी अपना एल टी ग्रेड एग्ज़ाम पर, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम पर, और साथ ही टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती भी आने वाली है। तो कहते हैं ना कि आंधी के आम एक बार आते ज़रूर हैं, तो शायद वो ये यही है, चुनाव का दौर है और इस समय भी वैकेंसीज़ आ रही हैं, तो हमें पूरा फ़ोकस कहीं न कहीं अपनी जॉब के लिए, अपनी तैयारी के लिए अपना फ़ोकस बना के रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आप सब जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, वो आपके लिए केवल एक ही काम है, पढ़ना, तैयारी करना, रिवीजन करना, ठीक है। और जो हम जैसे गृहिणी हैं, जॉब में भी हैं, तो उनका भी एक ही काम है, जब भी समय मिले पढ़िए, रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, गहराई से, डीपली से पढ़ते रहना है। यानी कि दोनों के पास एक ही काम है। क्या काम कितने भी हों, हज़ारों काम आपके पास हों, वो मैटर नहीं करते हैं। आप खुद के लिए कितना समर्पित हैं, खुद के लिए आप कितना तैयार कर रहे हैं अपनी जॉब के लिए, अपने लिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि मैं सही बोल रही हूँ तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप सभी अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि मैं एल टी ग्रेड की बात कर रही हूँ। हालाँकि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हमारा 15-16 अक्टूबर को होने वाला है। मैं दूँगी इस एग्ज़ाम को, तो उससे मुझे एक्सपीरियंस भी मिलेगा कि आगे एल टी ग्रेड में कैसा क्या पेपर आ सकता है, क्या क्वेश्चन है, क्या संभावना है। तो हालाँकि मैंने 18 वाला दिया था, उस समय मैंने बताया कि मैं शून्य थी, लेकिन अब कहीं न कहीं शून्य तो नहीं रही हूँ। चीज़ों को अब थोड़ा-थोड़ा समझने लगी हूँ। तो देखते हैं आने वाले टाइम में कैसा एग्ज़ाम होता है, तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो दोस्तों तैयारी में जुट जाइए। आप बिल्कुल आलस नहीं करना है, बिल्कुल कोई बहानेबाज़ी नहीं करनी है। आप बीमार हैं, आपको बुखार है, आपको खाँसी, आपको जुकाम है, आप बिज़ी हैं, डज़न्ट मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है दवाई लीजिए, स्वस्थ हो जाइए, कामों को एक बार साइड कर दीजिए, लेकिन पहले फोकस अपना पढ़ाई पर दीजिए, तैयारी पर दीजिए। तो बस इसी के साथ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और वाणी को दूँगी विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।